फाइनली हेल्थ मिनिस्टर ने दोस्तों लॉन्च किया इंडिया के फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। आप सभी को मालूम है कि सुसाइड के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर है ना करियर का, मतलब यार कि बच्चे जो है वो प्रेशर कुकर बन गए, है ना। इतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब जल्दी अचीव करने का, चीज़ों को फास्ट अचीव करने का, जल्दी सक्सेस पाने का। लेकिन एंड ऑफ द डे ये चीज़ लोग समझते नहीं है कि यार जो चीज़ जैसे होती है वो वैसे ही होती है ना। आपके जो नंबर्स होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आपका जो एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आप पढ़ाई करके, ये सब जो है आपकी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आप इनमें सक्सेस नहीं पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं पाते हो। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपनी लाइफ में पूरे 70 साल में 10 जगह पे कोशिश करेगा, तो उसमें से 2 जगह होती है कि उसका स्कूल और एक उसका कॉलेज और एक उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर 2-3 फ्रंट पे भी अगर वो नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी जगह पे भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात ना तो समाज समझता है, ना पेरेंट्स समझते हैं, और पता नहीं क्यों आज बच्चे भी नहीं समझते हैं। इस वजह से सुसाइड की टेंडेंसी होना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओके, बहुत ज़्यादा है जो कि देखने को मिलता है। तो वही वाली बात है। और इस केस को बचने के लिए जो है वो आपको सिर्फ इतनी सी मेंटालिटी आपको अपने अंदर ग्रो करनी पड़ती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, आप यू विल डू समथिंग बेटर इन द लाइफ, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम लोग पूरा देश एक ही जगह पे फिट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरा देश जो है वो एक ही काम करे, है ना, एक ही मूवी देखे, एक ही स्पोर्ट को फॉलो करे, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी तरीके से एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हर बच्चा पास हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सोच हमें बिल्डअप करना ज़रूरी होती है कि यस, हर पर्सन अपने लाइफ में कुछ अच्छा करता है, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो ठीक है। इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ द लाइफ जो कि आप कोशिश करते हो। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो लाइफ विल गिव यू अ डिफरेंट चांस, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मंडे को नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है जो कि लॉन्च करी है। कंट्री में फर्स्ट टाइम एक प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया है कि किस तरीके से हम लोग सुसाइड को केसेस को 10% कम करेंगे। कब तक? 2030 तक। ये दोनों नंबर है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो आने वाले 3 साल में साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेंगे, डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, प्रिवेंशन सर्विसेज बनाएंगे, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे करिकुलम को स्कूल के अंदर। आने वाले 8 सालों के अंदर गाइडलाइंस बनाएंगे। ओके, कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो कि की जाएगी। तो देखो हमारे यहाँ पे है ना, हर साल जो है आपको जान के हैरानी होगी 1 लाख डेथ है जो कि हो जाती है एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ द सुसाइड। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जान लेने वाले हैं वो 15 से 29 साल के युवा लोग हैं। मतलब सोचिए, सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, जबकि इनके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है कुछ ना कुछ करने के लिए। पिछले 3 सालों के अंदर दोस्तों सुसाइड की रेट भी बढ़ गई है। 1 लाख की पॉपुलेशन पे जहाँ पे पहले 10 लोग सुसाइड किया करते थे, अभी 11.3 हो चुका है। ये डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, इलनेस, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण बताया गया है। लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। कभी भी अगर ऐसा लगे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ की किसी से डिस्कशन की ज़रूरत है, तो ऑलवेज़ कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनसे हेल्प लिया करो। कभी भी जो है ऐसा मत सोचा करो नहीं ये तो क्या सोचेंगे लोग, क्या नहीं सोचेंगे, है ना। और सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को ही इम्प्रूव करो वाया मेडिटेशन टेक्निक्स, है ना। और अपने साथ में लोगों से बात करके कट ऑफ मत हुआ करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। करियर के चक्कर में जब हम लोग आइसोलेशन में जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि जब हम आइसोलेशन में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो सक्सेस रेट है ना वो बहुत ही हाई हो चुके हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। ठीक है। और जब रिजल्ट नहीं मिलते, आइसोलेशन में होते हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है सेल्फ हार्म की, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ की, ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा लोगों के साथ में घुल मिल के रहो। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपके खुद के वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको खुद का फ़ायदा देखना है ज़रूरी सबसे पहले। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो ये सारा का सारा डाटा है, इसलिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे यहाँ पे सेक्शन 309 भी है, पता है ना आपको, कि अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है और वो बच गया तो लॉ के अकॉर्डिंगली उसको 1 साल की जेल है जो कि हो सकती है, क्योंकि उसने खुद के ऊपर खुद को हार्म करने की कोशिश करी। तो सेक्शन 309 ब्रिटिश के टाइम पे दोस्तों ये कानून बनाया गया था।
है ना, जिसमें सुसाइड करने को क्राइम है जो कि माना गया। हालांकि बाद में अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017, उससे काफ़ी हद तक जो है सेक्शन 309 आईपीसी को डाइल्यूट है जो कि करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर फेलियर का दुख कोई नहीं समझता है। यार देखो, कोई क्यों समझेगा, मतलब यार आप एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो कि कोई आपका इस चीज़ को समझेगा। दिस इज़ दिस इज़ नॉट अ वे द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया ऐसे काम नहीं करती है यार। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मेरा आप समझ सकते हो, लेकिन आपके आसपास के जो अच्छे दोस्त हैं वो समझ सकते हैं, है ना। एक प्रिपरेशन करने वाला दूसरा बच्चा आपकी जो है प्रॉब्लम को समझ सकता है, लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट विथ ईच एंड एवरी वन। ओके, दुनिया देखो बहुत ही कॉमन है, तो वो आपको कॉमन ही जो है आपको आइडियाज़ देगी, आपको कॉमन बिहेवियर करेगी आपके साथ, है ना। वही कॉमन सवाल पूछेगी आपसे। अच्छा 3 साल हो गए हैं, अच्छा अभी तक, क्या अभी तक नहीं हुआ सिलेक्शन? ओ, उनको नहीं पता भाई, 3 साल कुछ नहीं होते, निकल जाते हैं ऐसे ही। सो, है ना, सिलेबस समझने में निकल जाते हैं 1-2 साल तो ऐसे ही, यूपीएससी का या किसी भी एग्ज़ाम का। तो वो वाली कहानी होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि लोग समझेंगे। बस आपको अपना वेल बीइंग का ध्यान रखना है कि आप कैसे खुशी खुशी किसी भी तरीके से ये जो जर्नी है आपकी तैयारी की 2 साल 4 साल 6 साल की, उसको कैसे निकालना है, उसको बस आपको फिगर आउट करना है। ठीक है।